इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम। हाँ जी, टाइम। टाइम ही होता है जो राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा। टाइम ही होता है जो अमीर को गरीब बना देता है और गरीब को अमीर। टाइम ही होता है जो अपनों को पराया बना देता है और परायों को अपना। टाइम ही होता है जो लोग कहते हैं कि वो आपके सबसे अजीज, आपके सबसे महत्वपूर्ण, आपको चाहने वाले, आपका रिस्पेक्ट करने वाले, आपको प्यार करने वाले, और टाइम आने पर वही लोग आपको धोखा दे जाते हैं और आपको अपनी औकात बता देते हैं। ये टाइम ही होता है जो आपको अपनी औकात से मिला देता है और ये टाइम ही होता है जो आपको अपने आप से भी मिला देता है और ये टाइम ही होता है जो आपको अपनेपन का एहसास करवा देता है और ये टाइम ही होता है जो आपको इस बात का भी एहसास करवा देता है कि अपना टाइम सोच समझ कर दें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे। मैं थार मैम आपके लिए हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक है संगत सोच समझ कर करें, दोस्ती सोच समझ कर करें और अपना टाइम सोच समझ कर दें। यानी कि आप जिसको भी अपना टाइम दे रहे हो सोच समझ कर दें। जिन लोगों के पास आप बैठते हो सोच समझ कर बैठें। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम किसी के पास थोड़ी देर बैठ गए। हम जहाँ पर जॉब करते हैं या फिर हम जहाँ पर स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या फिर हम अपने घर में रहते हैं, जिस पड़ोसी के पास हम बैठते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? हम उसे अपना टाइम ही तो दे रहे हैं और वो भी हमारा मूड ऑफ था या फिर हम लाइफ में थोड़ा अकेले पड़ गए या फिर हम रोज़ काम करते हैं तो थकान मिटाने के लिए उनके पास बैठ गए। ना जी, ना जी, ना। आप गलत सोच रहे हैं। ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान और फोकस के साथ सुनना। आप जहाँ पर स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर अपने पड़ोस में जिस पड़ोसी के पास आप बार बार बैठ रहे हैं, वहाँ पर आप ना केवल अपना टाइम दे रहे हैं, वहाँ पर ना चाहते हुए भी आपको अपने घर परिवार की बात करनी पड़ जाती है। ना चाहते हुए भी अगर लगातार 2 साल, 4 साल, 5 साल आप उनके पास जा रहे हैं तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में बात करनी पड़ जाती है। आपको अपने रिश्तों के बारे में बात करनी पड़ जाती है। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने पति के बारे में या पत्नी के बारे में बात करनी पड़ जाती है। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपको अपने पेरेंट्स के बारे में बात करनी पड़ जाती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई के बारे में बात करनी पड़ जाती है। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको अपने बिजनेस के बारे में बात करनी पड़ जाती है। अगर आप एक सफल इंसान हो तो आपको अपनी सफलताओं के बारे में बात करनी पड़ जाती है। अगर आप एक असफल इंसान हो तो आपको अपने अवगुणों के बारे में बात करनी पड़ जाती है। और रह कर ले देकर बहुत ज़्यादा समय अगर आप उसके साथ रहने लग जाते हो तो आपके जीवन के वो राज जो आप कभी किसी को नहीं बताना चाहते थे, वो राज आपको उन्हें बताने पड़ते हैं और टाइम आने पर वो इंसान आपका फ़ायदा उठा सकता है ये कहकर कि वो राज दुनिया को बता देंगे। और अगर आप कम मजबूत अगर आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, मतलब बिल्कुल स्ट्रोंग नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाएंगे और वो आपको ब्लैकमेल करेगा और आपको परेशान करेगा। लेकिन अगर आप मानसिक तौर पे बहुत मजबूत हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके सीक्रेट दुनिया के सामने चले जाएं, लेकिन फ़र्क तो आपको ये पड़ेगा ना कि आपने वहाँ पर विश्वास करके उससे बताया था और आप उस बात को पब्लिकली नहीं करना चाहते थे, दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते थे। और अगर वो बात पब्लिकली होती है तो आपके किसी खास इंसान के द्वारा वो बात पब्लिकली होती है तो आपको कितना 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 बुरा फील होगा, क्योंकि जिन पे हम यकीन करते हैं उन्हीं से तो हम सारी बातें शेयर करते हैं। यही तो संगत होती है माय डियर फ्रेंड, यही तो संगत होती है। इसलिए आप जिस भी देश के हैं, नाइजीरिया के हैं, अल्जीरिया के हैं, पाकिस्तान के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, भारत के हैं, नेपाल के हैं, श्रीलंका के हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के हैं, जिस भी देश के हैं, कनाडा के हैं, स्विट्ज़रलैंड के हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, किसी भी देश के, जी मैं बिल्कुल क्लियरली बोल रही हूँ, किसी भी देश के अपना टाइम और दोस्ती सोच समझकर करें, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष यही ज़िंदगी होती है। लेकिन ये 4 पार्ट हम अपने जीवन के किसी खास इंसान को से ही शेयर करना चाहते हैं।
यकीन मानिए टाइम से बड़ा कोई नहीं है। टाइम बुरा हो तो राजा भी भिखारी बन जाता है और टाइम अच्छा हो तो भिखारी भी राजा बन सकता है। इसलिए अपनी संगत को सही लोगों के सामने, सही लोगों को दें। सबके सामने बैठना ज़रूरी नहीं है, सबके पास बैठना कंपल्सरी नहीं है। अगर आप किसी भी देश के किसी भी कोने में हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि आप में के अंदर क्वालिटी ज़्यादा है, आप एक अच्छे इंसान हैं, और भी ज़्यादा सक्सेस हो सकते हैं, लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं और आपको लगता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो माहौल कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पा रहा और उस तरह के लोग आपसे नहीं मिल पा रहे, तो मैं यहाँ पर एक ही बात कहूँगी कि 100 गधों से अच्छा है एक शेर से दोस्ती कर ली जाए। 100 गधों से अच्छा है एक शेर से दोस्ती कर ली जाए। और अगर एक शेर भी ना मिले तो मेरे दोस्त अकेले रह लिया जाए, लेकिन गधों से दोस्ती बिल्कुल भी ना की जाए। लेकिन गधों से दोस्ती बिल्कुल भी ना की जाए। यहाँ पर मैं संगत की बात कर रही हूँ। आपको लग रहा होगा आपकी संगत बहुत छोटी चीज़ है। यकीन मानिए संगत बहुत 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 बड़ी चीज़ है। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो एक प्रधानमंत्री की संगत कीजिए। अगर आप एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं एक प्रोफेसर की संगत कीजिए। आप एक प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो एक प्रिंसिपल की संगत कीजिए। आप अगर एक नेता बनना चाहते हो तो एक नेता की संगत में जाइए। अगर आप अभिनेता बनना चाहते हो तो अभिनेता की संगत में जाइए। आप जो बनना चाहते हो आप उनकी संगत करें। फालतू में अपना टाइम वेस्ट ना करें। अपनी कीमत को जानें, अपनी कीमत को बढ़ाएं, अपने आप को कमज़ोर ना माने। आप बहुत ख़ास इंसान हैं, चाहे आप किसी भी देश के और कहीं पे भी हो। ख़ास मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप इस वीडियो को सुन रहे हैं और आप में वो काबिलियत और आप वो क्वालिटी है कि किस तरह की वीडियो सुननी चाहिए और किस तरह की वीडियो नहीं सुननी चाहिए। और आप जो वीडियो सुन रहे हैं वो टाइम और दोस्ती पर सुन रहे हैं। और टाइम और दोस्ती ज़िंदगी में ये जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत 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 ख़ास होती है। तो प्लीज़ सोच के समझ के अपने टाइम को किसी को भी दीजिए और दिमाग में बिल्कुल भी ये ख्याल मत लेके आइए कि मैं तो 2 घंटे के लिए बैठा था, मैं तो 4 घंटे के लिए बैठा था, मैं तो 10 घंटे के लिए बैठा था, या फिर मैं तो 2 दिन 2 महीने या 2 साल मतलब एवं ही। जैसे कई बार डिग्रियाँ क्या होती है, कुछ डिग्रियाँ 1 साल की होती है, कुछ डिग्रियाँ 3 साल की होती है, कोई डिग्रियाँ 5 साल की होती है, कोई डिग्रियाँ 6 साल की होती है, कोई डिग्रियाँ 6 महीने की होती है। और जो छोटी डिग्रियाँ होती है तो उसमें हम सोच लें कोई नहीं, बस हम यहाँ तो पढ़ने के लिए आए हैं। जैसे आप किसी कोचिंग सेंटर में ही जा रहे हैं तो ठीक है, हमारा कोर्स 3 महीने का है, क्या फ़र्क पड़ता है। ये वो फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर मुझे एक प्रोफ़ेसर की बात याद आ रही है और उसने ये कहा था कि अगर जीवन में सबसे कीमती अगर कोई चीज़ है तो वो है किसी से टाइम लेना और किसी को टाइम देना। उस प्रोफ़ेसर ने क्या बोला था? किसी का टाइम लेना और किसी को टाइम देना, किसी को टाइम देना और किसी को टाइम लेना। ये उस प्रोफ़ेसर के वर्ड थे। और क्या वर्ड थे कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम, और उस टाइम को आप किसको टाइम दे रहे हो और किसे टाइम ले रहे हो, दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं बेटा, दोनों ही चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो आप किसी भी देश के छात्र हो, मतलब कुछ भी, आप एक इंसान तो हो, ये तो कन्फर्म है क्योंकि आप मेरी वीडियो को सुन रहे हो, ठीक है। और आप समझदार भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, ये भी। तो आप अगर अब भी आपके साथ कुछ मान लो बुरी चीज़ें चल रही हैं और आपको लगता है कि इस रिश्ते से बाहर आपको आ जाना चाहिए या फिर बुरा दोस्त है, छोड़ दो, छोड़ दो। टाइम वेस्ट मत करो, छोड़ दो। संगत बहुत बड़ी चीज़ है। आपको लग रहा है कि एक बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो चुका है और उस हादसे से आप नहीं निकल सकते, आप पागल हो, आप मूर्ख हो। इस दुनिया में बहुत से हादसे बहुत से बुरे लोगों के साथ हुए हैं और मतलब बहुत बुरे हादसे उन लोगों के साथ हुए हैं और वही लोग इस दुनिया में महान बनकर निकले हैं। आज उनका नाम इतिहास में लिखा जा रहा है। आज हम उसी इतिहास में उन लोगों का नाम पढ़ रहे हैं। बहुत महान लोग, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, ये जितने भी करैक्टर हैं, इन व्यक्तित्वों ने, इन महान व्यक्तियों ने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। अच्छा वाला नहीं, बुरा वाला। और फिर ये लोग महान बने हैं। तो आप किसी भी कंट्री के हों, आप नॉर्वे के, फिनलैंड के, कनाडा के, स्विट्ज़रलैंड के, नाइजीरिया के, अल्जीरिया के, भारत के, श्रीलंका के, नेपाल के, इंडोनेशिया के, सिंगापुर के, किसी भी देश के, रूस के, किसी भी देश के, पुर्तगाल के, मतलब किसी भी देश के, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी संगत सोच समझ कर करनी है।
आपको अपनी संगत सोच समझकर करनी है और अपना टाइम सोच समझकर ही किसी को देना है। आप बहुत महत्वपूर्ण इंसान हो, बहुत महत्वपूर्ण। तो ऐसे ही किसी को अपना टाइम ना दें। एक बार फिर कहना चाहूँगी दोस्ती पर और संगत पर कि 100 गधों से अच्छा है एक शेर से दोस्ती कर ली जाए, 100 गधों से अच्छा है एक शेर से दोस्ती कर ली जाए, और अगर शेर भी ना मिले तो अकेला रह लिया जाए, लेकिन 100 गधों से दोस्ती बिल्कुल भी ना की जाए। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे कमेंट करें, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन मेरे लिए भेजें, बहुत ढेर सारा प्रेम मेरे लिए भेजें, क्योंकि मैं पॉजिटिव वाइब्रेशन में और पॉजिटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा विश्वास रखती हूँ। और यकीन मानिए, जब आज मैंने ये वीडियो बनाई तो मैं भी मोटिवेट हो गई इस वीडियो मतलब मैं इतना अच्छा बोल सकती हूँ संगत पर, दोस्ती पर। और मैं भी अब अपने रिश्तों जो भी मेरे रिश्ते हैं या जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, तो एक बार मैं फिर अपने जीवन को एक बार नए नज़रिए से, नए दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करूँगी और अपनी संगत और अपना टाइम सोच समझ कर ही लोगों को दूँगी। तो थैंक यू मेरी वीडियो सुनने के लिए। आपका जीवन बहुत कीमती है, अपने जीवन पर ध्यान दें, अपने लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, बड़ी सोच रखें। और बड़ी सोच में हमेशा ये ज़रूर होना चाहिए कि उस काम